जब परेशान हो जाओ तो सब भगवान के भरोसे छोड़ दो। जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव, दुख सुख, जीत हार, हंसी आंसू सब कुछ शामिल है। कभी कभी जीवन इतना कठिन लगता है कि इंसान सोचता है, अब क्या करूं, अब किससे कहूं। ऐसे समय में लोग अक्सर टूट जाते हैं, घबरा जाते हैं या अपने आप से हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम खुद को सबसे कमजोर महसूस करते हैं, तभी ईश्वर हमें सबसे ज्यादा संभालते हैं। जब परेशान हो जाओ तो सब भगवान के भरोसे छोड़ दो, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। इसका मतलब है कि जब मन की शक्ति कम पड़ जाए, जब कोशिशें नाकाम होने लगें, जब रास्ते धुंधले दिखने लगें, तब अपने बोझ को भगवान के चरणों में रख दो। जो चीज़ इंसान नहीं कर सकता, उसे भगवान बहुत सहजता से कर देते हैं। भगवान के भरोसे रहना हार मानना नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि भगवान के भरोसे छोड़ देना यानी कोशिश छोड़ देना। लेकिन ये सोच गलत है। भगवान के भरोसे रहना मतलब है अपने प्रयास करना और फिर परिणाम के लिए चिंता छोड़ देना। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यही है कि हमें अपनी पूरी कोशिश करनी है, लेकिन फल का निर्णय भगवान पर छोड़ देना है। क्योंकि जो कुछ होता है वह किसी कारण से होता है। जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो मन शांति में रहता है, डर कम होता है और आत्मबल बढ़ता है। परेशानियां आती क्यों हैं? हर इंसान के जीवन में कभी न कभी ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ उल्टा लगता है। कभी आर्थिक समस्या, कभी स्वास्थ्य, कभी रिश्तों की कड़वाहट, कोई न कोई चुनौती हर किसी के हिस्से में आती है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो परेशानियां हमें तोड़ने नहीं आती, हमें निखारने आती हैं। जिस तरह सोने को आग में तपाया जाता है, उसी तरह इंसान को भी कठिन परिस्थितियों में तपाया जाता है ताकि उसका असली स्वर्ण निकल सके। हर तूफान तुम्हें तोड़ने नहीं आता, कुछ तूफान तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं। अगर हम हर परेशानी को भगवान की परीक्षा माने तो जीवन बहुत हल्का लगता है। भगवान पर भरोसा रखने वाले कभी अकेले नहीं होते। जब इंसान भगवान पर भरोसा करता है तो उसे यह एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है। उसके साथ कोई है जो उसे देख रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है और उसके लिए सही समय पर सही रास्ता खोल देगा। भरोसा रखने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ तुरंत ठीक हो जाएगा। कभी कभी भगवान हमें देर से देते हैं, लेकिन सबसे अच्छा देते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि हमें क्या चाहिए, कब चाहिए और किस रूप में चाहिए। भगवान देर से देता है, लेकिन देता जरूर है और बहुत खूबसूरत तरीके से देता है। जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो जाए। कभी कभी जीवन में ऐसे हालात आते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होते। कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। ऐसे में हमें अपने मन को शांत करना सीखना चाहिए। जब हम कहते हैं, हे भगवान अब ये सब आपके हवाले, तो ये हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारे विश्वास की ताकत होती है। क्योंकि यह वो पल होता है जब इंसान अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है और अनंत शक्ति को आमंत्रित करता है। चिंता छोड़ो, चमत्कार देखो। चिंता करना आसान है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। जितना हम चिंता करते हैं, उतना मन में नकारात्मकता बढ़ती है। भगवान कहते हैं, तू बस अपना काम कर, बाकी मुझे करने दे। जब हम भगवान के भरोसे चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो भीतर से राहत महसूस होती है। एक शांत मन में ही सही समाधान आता है। कई बार जब हम छोड़ देते हैं, तभी भगवान नए रास्ते खोलते हैं। जब तू रुक जाता है, भगवान तब चलता है। जब तू छोड़ देता है, भगवान तब संभालता है। कर्म करते रहो, बाकी भगवान पर छोड़ दो। जीवन में यह जरूरी है कि हम अपना कर्म करते रहें। भगवान पर भरोसा रखना मतलब यह नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि हमें सकारात्मक कार्य करते रहना है और फल की चिंता छोड़ देनी है। जैसे किसान बीज बोकर हर दिन उस पर नजर नहीं रखता कि अंकुर निकला या नहीं। वह भरोसा करता है कि समय आने पर बीज फूटेगा, पौधा बनेगा और फल देगा। उसी तरह हमें भी जीवन में अपने बीज बोने हैं, मेहनत, ईमानदारी और विश्वास के। जो चला गया वह शायद अच्छा नहीं था। कई बार हम उन चीज़ों के पीछे रोते हैं जो हमसे छिन गईं, कोई इंसान, कोई मौका, कोई सपना। लेकिन याद रखो, भगवान कुछ भी बिना कारण नहीं लेते। अगर कुछ चला गया है तो शायद वह हमारे लिए सही नहीं था। भगवान हमें खाली नहीं करते, वे हमें बेहतर चीज़ के लिए तैयार करते हैं। कभी कुछ खो जाओ तो उदास मत होना। भगवान खाली हाथ नहीं रखता, वो हमेशा कुछ बेहतर देने की तैयारी में रहता है। धैर्य रखो, समय बदलता है। कठिन समय हमेशा के लिए नहीं होता।
हर रात के बाद सुबह आती है, हर सर्दी के बाद बसंत आता है। इसी तरह हर दुख के बाद सुख का दौर जरूर आता है। भगवान सिर्फ हमारा धैर्य परखते हैं, क्या हम उन पर भरोसा रखते हैं या नहीं। अगर हम थोड़ी देर ठहर जाएं, तो वही परिस्थिति जो हमें रुला रही थी, एक दिन हमें मुस्कुराने की वजह बन जाती है। खुद को भगवान की संतान मानो। जब हम यह मान लेते हैं कि मैं अकेला हूं, तो डर और तनाव बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हम ये याद करते हैं कि हम भगवान की संतान हैं, तो एक अद्भुत आत्मविश्वास जगता है। जिस तरह माता पिता अपने बच्चों को कभी गिरने नहीं देते, उसी तरह भगवान भी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। वो बस चाहते हैं कि हम उन पर भरोसा रखें और सही दिशा में चलते रहें। जब तू खुद को भगवान का बच्चा मान लेता है, तब कोई डर तुझे हरा नहीं सकता। भगवान की योजना हमसे बड़ी होती है। हम अक्सर सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जो दिख रहा है वही पूरी कहानी नहीं होती। कभी कभी भगवान हमें किसी कठिन रास्ते पर इसलिए भेजते हैं, ताकि हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकें। जो रास्ता आज हमें दर्द देता है, वही रास्ता कल हमें गौरव देता है। इसलिए विश्वास रखो, जो कुछ भी हो रहा है वह किसी बड़ी भलाई के लिए हो रहा है। भगवान की हर योजना में एक उद्देश्य छिपा है। बस थोड़ा भरोसा और थोड़ा धैर्य रखो। भगवान के भरोसे रहना इक्वल्स आत्म शांति। जब हम जीवन की लगाम पूरी तरह अपने हाथ में रखते हैं, तो हर असफलता, हर डर हमें बेचैन करता है। लेकिन जब हम कहते हैं अब सब ईश्वर की इच्छा, तो भीतर से एक अजीब सी शांति मिलती है। वह शांति हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है। ये वही शांति है जो संतों के चेहरे पर चमकती है, जो तूफानों में भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मेरा मालिक जाग रहा है। भरोसा रखो, भगवान सब ठीक करेगा। जीवन के हर मोड़ पर हमें दो रास्ते मिलते हैं, एक चिंता का और एक भरोसे का। जो चिंता वाला रास्ता चुनता है वह हमेशा थक जाता है। जो भरोसे वाला रास्ता चुनता है वह हमेशा शांति में रहता है। जब परेशानियां आएं, तो याद रखो, तू अकेला नहीं है। तेरे साथ तेरे कर्म हैं, तेरे साथ तेरे विश्वास की ताकत है, और सबसे बड़ी बात, तेरे साथ भगवान हैं। जब तू भगवान पर भरोसा करता है, तो रास्ते अपने आप बनते हैं, दरवाजे अपने आप खुलते हैं, और मंजिल खुद चलकर तुझ तक आती है। जब भी दिल भारी लगे, जब भी जीवन से हार मानने का मन हो, तो बस आंखें बंद करके ये कहना, हे प्रभु, अब सब आपके भरोसे। और फिर देखना कैसे भीतर की बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है, कैसे रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, और कैसे वह शक्ति जो तुझ में हमेशा थी, वह फिर से जग उठती है। क्योंकि जब हम सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, तो सच में जीवन आसान हो जाता है और मन सुंदर हो जाता है।